हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड क्यूरी। तो आज की वीडियो में हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। देखिए, मैं ऑलरेडी कार्ड्स बना चुका हूँ। मैं आपको दोबारा बना के बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। जब हम लोग ये बटन के ऊपर हावर करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, देख रहे हैं। और इसके अलावा जब हम लोग इसके ऊपर हावर करते हैं, देख रहे हैं, तो इसका इसके ऊपर जो है बैकग्राउंड में शेडो आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं टैलेंट सीसेस में आपको इसे रिस्पॉन्सिव करके भी बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी कोड किया हुआ है, लेकिन मैं क्या करूँगा, ये सारा का सारा जो था मैंने कोड किए थे, सारे के सारे को मैं हटा दूंगा। मेरी जिसने टैलेंट सीएसएस की वीडियो नहीं देखी ना, तो वो जाके देख लें, ठीक है। कि टैलेंट सीएसएस को HTML के साथ लिंक कैसे करते हैं, बाकी सारी चीज़ों का, ठीक है। मैं सारा का सारा एक कोड हटा दूंगा। और जिस भाई को टैलेंट सीएसएस का कोड का लिंक चाहिए हो, वो भी आप ले सकते हो मेरे गिटहब से, ठीक है। मैं उसका गिटहब का लिंक भी इंशाल्लाह अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये से सेव करके देख लें उधर सारा कुछ को एम्प्टी हो गया, ठीक है। मैं साइड बार भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ नीचे टर्मिनल भी, ठीक है। अब मैं लिख लूँगा डॉट डॉट मेन, ठीक है। ये हमारी मेन फाइल है। इधर मैं लिख लूँगा फ्लेक्स के जो से बॉक्स है फ्लेक्स में, और कह दूँगा फ्लेक्स रो, ठीक है। और एक और चीज़ मैं कह दूँगा जस्टिफाई अराउंड, ठीक है। और एक और मैं कह दूँगा आइटम सेंटर, ठीक है। मैं कह दूँगा फ्लेक्स रैप, सॉरी, फ्लेक्स रैप आ गया, ठीक है। अब मैं एक और वो दे दूँगा डॉट डॉट कार्ट के नाम से, ठीक है। अब मैंने इधर आ जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे डॉट कार्ट के अंदर ही मैंने 480 पिक्सल्स दिए हुए हैं। मैं सिर्फ टेरियन सीएसएस नहीं यूज़ कर रहा, नॉर्मल सीएसएस भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे मैं अभी बैकग्राउंड भी दे दूँगा। मैं कह दूँगा बीजी, बैकग्राउंड में कह दूँगा ग्रे, ठीक है। एक सेकेंड रुके, बैकग्राउंड में, हाँ, बैकग्राउंड बीजी। मैं इधर वाइट कर दूंगा, बैकग्राउंड वाइट, और ऊपर बैकग्राउंड ग्रे कर दूंगा। ग्रे मैं कह दूंगा 100, ठीक है। और एक और चीज़, मैं से बैकग्राउंड ग्रे कर लीजिए, बैकग्राउंड वाइट कर लिया, ठीक है। रिजल्ट देख लेते हैं। अभी हमें ये देखें हाइट, पहले ये हाइट पूरी नहीं ली हो रही है, हमें बैकग्राउंड नज़र भी नहीं आ रहा है। ये देख लेते हैं ये क्यों काट, मैंने इसे वेट नहीं दी, वेट भी दे देते हैं। वेट मैं कह देता हूँ 300 पिक्सल, ठीक है। मैंने 300 पिक्सल दे दिए, इसे सेव कर लिया, ठीक है। और अब आ जाते हैं, देखें हमारे पास ये आ रहा है। और इसकी हाइट को भी मतलब 100 व्यू पोर्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं इधर लिख लूँगा मेन में आके एच और स्क्रीन। इसका मतलब ये होता है, देखो 100 व्यू पोर्ट आ गई हाइट इसकी, ठीक है, जितनी स्क्रीन के अकॉर्डिंगली होती है। तो अब देख लें, अब देखिए हमारे पास ये बॉक्स आ रहा है सेंटर में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे साथ साथ ऐड करता रहता हूँ। मैं कह देता हूँ मैं कह देता हूँ शेडो नॉर्मली ले ले 2 XL, ठीक है, लार्ज, सॉरी, ठीक है, लार्ज आ जाएगा। अभी हमारे पास यहाँ पे शेडो ऐड हो रहा है। मैं कह दूंगा, अब मैं कह दूंगा जब इसके ऊपर कोई हावर करे तो फिर कर दो शेडो शेडो 2 XL, ठीक है। देखो जब इसके ऊपर हावर होगा तो ये शेडो और भी हमें शो होगा, ठीक है। अब मैं कह दूंगा इसे राउंडेड कर दो। राउंडेड जोन से मैं कह देता हूँ मैं 3 XL किया हुआ है, ठीक है। अब ये इस तरह राउंडेड होके आ रहा है। अभी इमेजेस ऊपर ऐड कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले इधर मैं कह दूंगा डॉट डॉट स्लैश। अब ये मैंने इमेज जो थी, मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर भी बता दूं। मैंने इसके अंदर जो था डिस्क नाम की फाइल है। अगर आपने मेरी टैलेंट सीएसएस की जो थी कनेक्शन की वीडियो देखी होगी तो आपको समझ पड़ जाएगी। ये जो थे डिस्क की वीडियो, ये जो सा फोल्डर है तो खुद ऑटोमेटिकली बन के आता है। पब्लिक नाम का फोल्डर मैंने बनाया, पब्लिक के अंदर मैंने बनाया है इमेजेस, ठीक है। इमेजेस के अंदर मैंने इमेजेस डाली हुई है, देख सकते हैं, ठीक है।
मैं जब ये गिटहब पे कोड डालूंगा तो इमेजेस भी ऐड कर लूँगा, तो आप आराम से इमेजेस गेट कर पाओगे, ठीक है। मैं बैकएंड पे काम किया हूँ, तो बैकएंड में ज़्यादातर गेट वगैरह पोस्ट वगैरह बोलते रहता हूँ, तो इस वजह से गेट ही बोलते रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पब्लिक में आके इमेजेस में आके मैं कह दूँगा 1, ठीक है। और मैं इधर क्लास में आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ हाइट तुम कर लो 60 और 4 और वेट भी 64, ठीक है 64। तो रिजल्ट देख लेते हैं, ये हमारे पास आ रहा है, सेंटर में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। मैं कह दूँगा फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉलम, मैं कह दूँगा जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। अब इस इमेज के बाद मैं कह दूँगा डॉट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने इसलिए रखा है, मैं CSS में इसे यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसलिए रखा हुआ है ना कि हाँ, मैं इसे CSS में यूज़ नहीं कर रहा, ये सिर्फ मैंने एज अ ख़ुद को समझाने के लिए रखा हुआ है कि यार हमारे पास इस तरह टेक्स्ट बॉक्स का एक बॉक्स है, ठीक है। इमेजेस का अलग बॉक्स है, टेक्स्ट का अलग बॉक्स है, ठीक है। अभी सबसे पहले जो मैं इसमें लिख लूँगा H1 में हेडफोन, ठीक है। और इसे मैं स्पेस दे दूँगा और इधर आके लिख लूँगा CLS और मैं लिख लूँगा टेक्स्ट में पहले साइज़ ज़्यादा कर लूँगा, टेक्स्ट साइज़ में कह देता हूँ 2XL, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं कह दूँगा फ़ॉन्ट जो से मैं कह दूँगा बोल्ड, ठीक है। और मैं कह दूँगा अपर केस में कर लो इसे, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं रिज़ल्ट, इस तरह आ रहा है। इधर आ जाऊँगा इस बॉक्स में, ठीक है। मैं कह दूँगा फ्लेक्स और फ्लेक्स जो सा है तुम कॉलम कर दो और जस्टिफाई जो सा है तुम सेंटर कर दो, ठीक है। और इसे रिलोड करके देख लेते हैं, नहीं हुआ, कोई इशू की बात नहीं है। मैं कहता हूँ आइटम भी तुम सेंटर कर लो, ठीक है। इसे भी सेव करके देख लेते हैं, आ गया सेंटर में। अभी जिनसे दोनों इधर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जस्टिफाई ऊपर सेंटर दिया हुआ है। अगर मैं जस्टिफाई बिटवीन या अराउंड कर दूँ तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ये मेन है, सॉरी मेन से नीचे वाले में देखते हैं। मैं देखें यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर दिया है, मैं अगर कह दूँ अराउंड, ठीक है, तो अभी ठीक आ जाएगा, ठीक है। अभी इस तरह आ गए। अब नीचे आ जाते हैं, मैं लिख लेता हूँ इसी के बाद मैं लिख लेता हूँ एक P टैग में थोड़ा टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास लॉरम के ज़रिए मैंने 10 वर्ड्स जनरेट करवा लिए, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ इधर आके पैडिंग, सॉरी CLS, मैं कहता हूँ पैडिंग X में ले लो 10, और मैं टेक्स्ट थोड़ा और भी कम कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इतना टेक्स्ट और हटा दिए। अब मैं कहता हूँ इधर आके टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो अब ये इस तरह आ रहा है। अब इसके नीचे हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसे ही कॉपी करके मैं लिख लेता हूँ नीचे, और इसे कॉपी कर लिया, इधर लाके पेस्ट कर दिया मैंने, सॉरी यहाँ से मैंने कट कर लिया है, इधर भी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे। और मैं इधर लिख लेता हूँ डॉलर का साइन और 100, ठीक है। इधर हमारे पास आ गए। अब इसके नीचे स्टार्स ऐड करने हैं, तो स्टार्स के लिए आपने सबसे पहले मैं जाता हूँ फ़ॉन्ट ऑसम CDN, ठीक है। आपने गूगल पे जाके सर्च कर लेना है फ़ॉन्ट ऑसम CDN। जब फ़ॉन्ट ऑसम CDN सर्च कर लेंगे, पहले लिंक आएगा उस पर चले जाएंगे, ठीक है। ये जो से पहले वाला लिंक है, ये आप इधर क्लिक करोगे कोड वाले जो सा एक कोड का जो सा आइकन है, इसके ऊपर क्लिक कर लोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी फ़ॉन्ट ऑसम के लिंक ऐड किए हुए, देखो ये रहा, ठीक है। तो आपने भी यहाँ पे ऐड कर लेने फ़ॉन्ट ऑसम का यही लिंक, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट टैब ओपन करके बता देता हूँ, आपने इधर आ जाना, आपने लिखने फ़ॉन्ट ऑसम आइकन, ठीक है। फ़ॉन्ट ऑसम लिख लें, आइकन साथ लिख लें, कोई इशू नहीं है। मैं इधर आ जाऊँगा, ठीक है। और सर्च में आके मैं इधर सर्च कर लेता हूँ स्टार्स, देखें स्टार मेरे पास आ गए। मैं इधर आ गया, नीचे आके इसे कॉपी कर लिया, ठीक है। और ये दूसरे वाले को भी मैंने आके इधर कॉपी कर लेता हूँ।
मैंने ये दोनों कॉपी कर लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इधर आ जाता हूँ, ठीक है। एक डिव के अंदर मैं लिख लेता हूँ, पहले ऐड कर लूँगा, और जो सा मैंने पहले वाले स्टार कॉपी किया, ठीक है। और इसे एक 4 बार कॉपी पेस्ट कर लूँगा, और अभी मैं दूसरे वाले स्टार पेस्ट कर लूँगा जो सा मैंने पहले कॉपी किया, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है। हमारे पास ये इस तरह आ रहा है। तो अब क्या करूँगा, मैं इन सब को मैं कह दूँगा, इन सब को मैं क्लासेस दे दूँगा, ठीक है। सॉरी, मैं लिख लूँगा टेक्स्ट, ठीक है। मैं कह दूँगा येलो, और 500 पे सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इन सब का जो सा कलर है सारा का सारा का येलो हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आके मैं कहता हूँ इस डिव को कि तुम मार्जिन बॉटम ले लो, ये मार्जिन बॉटम 20, ठीक है। जब ये नीचे से मार्जिन लेगा तो ये देखिए ऊपर इसके लिए स्पेस बटन के लिए स्पेस बन गया, ठीक है। अब मैं नीचे आके कह देता हूँ .btn बटन, सॉरी ये दो डिव बना लिया मैंने बटन बना लिया, ठीक है। इसके अंदर क्लास लिख लूँगा, मैं कह दूँगा, इसे कह दूँगा पोजीशन तुम ले लो एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट के लिए मैं पोजीशन नहीं लिखनी है, सिर्फ एब्सोल्यूट लिखनी है। और इसका जो सा पेरेंट डिव है ये वाला, मैं इसे कह दूँगा तुम ले लो रिलेटिव। अगर मैंने इसे पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा तो ये अपनी जगह से उठ जाएगा, ठीक है, इस बटन को। और अगर मैंने इसे रिलेटिव नहीं दिया इसके पेरेंट को, मैं बता देता हूँ, तो ये इसमें से इस बॉक्स में से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जो कि मैं नहीं चाहता, मैं कहता हूँ इसी बॉक्स के अंदर रहे। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ ऐड टू ऐड टू कार्ट, ठीक है। मैं इधर लिख लेता हूँ बैकग्राउंड कलर ले लो रेड, BGRED, और मैं कह दूंगा 400 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इधर आ रहा है, मैं कह देता हूँ, इधर आके कहता हूँ बॉटम 0, और वेट मैं कह देता हूँ तुम फुल ले लो, जितनी भी तुम्हारे पास वेट अवेलेबल है इधर। तो इधर सारी की सारी वेट इसने ले लिए। अब मैं कह दूंगा तुम हाइट ले लो, हाइट मेरे ख्याल से 3 रैम काफ़ी है, ठीक है। और अब इसका कलर जो सा है, मैं टेक्स्ट का मैं कहता हूँ टेक्स्ट वाइट, और दूसरी चीज़ मैं कह देता हूँ फॉन्ट बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह बन के आ गया। अब ये ऊपर से राउंडेड है और नीचे से राउंडेड नहीं है, तो मैं कह दूंगा राउंडेड बॉटम, ठीक है। मैं कहता हूँ 2XL, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह हो जाएगा, ठीक है। और नीचे बॉटम से मुझे ज़रा सा वो लग रहा है कि नीचे नहीं है, तो मैं कह दूंगा सॉरी मैंने इससे गलती हुई है, मैंने रिलेटिव इसको दिया हुआ है, हमने देने हैं कार्ड वाले को। तो ये जब हम लोग कार्ड को पोजीशन रिलेटिव देंगे तो ये इसकी देखें बिल्कुल बॉटम पे आके बैठ गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इधर आके क्या दूंगा, हावर में जब इसके ऊपर कोई हावर करे तो मैं कर दूंगा बैकग्राउंड कलर कर लो रेड, और 600, ठीक है। इसे एक बार रिलोड कर लेता हूँ, तो देखें ये चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। और एक और चीज़ मैं कहता हूँ तुम ट्रांजिशन ले लो ऑल, और इस इन आउट, ठीक है। मैं ऐड कर लिया, तो जब ये इसके ऊपर जब इस बार हावर करेंगे तो ज़रा स्मूथ आएगा, ठीक है। अगर आप कहते हो मैं टैलेंट जैसे में मीडिया क्यूरी कैसे ऐड करूँगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब सर्च कर लोगे हाउ टू रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इन टैलेंट CSS, ठीक है। तो इसमें बहुत आसान है। मार्जिन देखो, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के लिए आपको साइजेस मैंने वेबसाइट में आके इसलिए बताया है आपको कि आपको मैं इजीली समझा सकूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए ये 64 वो है, ठीक है, सॉरी 604 पिक्सल है, ठीक है। ये सारे साइजेस आपको बताएगी हैं, ठीक है। अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल आपको बता भी देता हूँ। मैं अगर इधर आके कह देता हूँ, कहाँ गया ये बटन में, मैं कह देता हूँ जब
मीडियम हो, मीडियम मैं कह देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर मैं कह देता हूँ ब्लू कर लो, ठीक है, यही कलर कर लो, ठीक है। तो अभी इसे सेव कर लेते हैं। नॉर्मल CSS के मुकाबले में टेलेंट CSS में आप मीडिया क्यूरी बहुत आसानी से दे सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसे कह देता हूँ स्क्रीन छोटी कर करूँगा, इसे एक बार रिलोड कर लेता हूँ, मैंने रिलोड नहीं किया हुआ था, देख रहे हैं। उस वक्त मैंने शायद रिलोड नहीं किया था, इस वजह से हमें इस तरह शो कर रहा था, और मेरी स्क्रीन भी शायद मीडियम ही है, देख लेते हैं दोबारा। एक सेकेंड, मैंने इसे एक और प्रॉपर्टी देनी है। मैं कह दूँगा जो सी लार्ज स्क्रीन है, ठीक है, एक्सेल, मैं कह दूँगा एक्सेल में तुम इसका कलर सेम ही रखो, बीजी, मैं कह दूँगा रेड 400, ठीक है। अब मेरा कलर सेम पहले की तरह हो जाएगा, इधर आके रिलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये मीडियम स्क्रीन पे जाएगा, ठीक है, तो इसका कलर वो हो जाएगा, जैसे ही मीडियम स्क्रीन ख़त्म होगी तो इसका कलर दूसरा हो जाएगा। अभी मैं बता देता हूँ। अभी मैं कह दूँगा मीडियम स्क्रीन से स्मॉल में जाए तो इसका कलर कर लो बीजी। मैं इसमें आपको टेलेंट सीएसएस में आपको इसे रिस्पॉन्सिव करने का भी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इसे रिलोड कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। स्मॉल स्क्रीन में ये जो है 640 पे, जैसे 664 से नीचे आएगा ना, देखें 664 से ऊपर हुए तो कलर ब्लू हो गया है, देखें। अब मैं कह दूंगा एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए, देखें एक्स्ट्रा स्मॉल कहाँ गया इसमें, अच्छा इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल का फीचर नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप देखें, मैं अगर इसे कह दूं LG में, लार्ज में, LG में, तुम इसका कलर कर लो BG ऑरेंज, ठीक है। तो अब आप देखो, नोट करो ये कितना इजी है नॉर्मल CSS से। इसे मैं रिलोड कर लेता हूँ, ठीक है, एक दो बार। तो अब देखें, जैसे स्क्रीन बड़ी कर लेते हूँ पहले मैं, देखें नॉर्मल स्क्रीन पे, मतलब नॉर्मल स्क्रीन जैसे टैबलेट वगैरह की होगी इस तरह, इस पे इसमें इसका कलर इस तरह होगा, ठीक है। जैसे ही नीचे आएंगे, देखें आपको मैं कलर चेंज करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ पड़ जाए कि यार इसमें रिस्पॉन्सिव करना कितना आसान है। नॉर्मल CSS में आपको ये करने के लिए भी कोड लिखना पड़ता है बार बार, ठीक है। अब देखें जैसे ही हमारी स्क्रीन और छोटी हो रही है, अब ऊपर इस जगह पे साइज़ को देखें, चाहे इस जगह पे साइज़ शो हो रहे हैं, जैसे जैसे ही देखें और छोटे होते हैं ना, कलर जो से देखें येलो हो गए, ठीक है। जैसे ही और छोटा हो जाएगा, 664 से नीचे आएगा तो ये खुद बहुत ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलें बाकी अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। मैं कार्ट के बाद, कार्ट से लेकर, मैं इधर पहले कमेंट में लिख लेता हूँ 1, ठीक है। और इसके बाद मैं इधर आके इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पे इसे हटा दिए, इसे पेस्ट कर लेता हूँ मैं कमेंट में लिख लेता हूँ 2, और इसे इधर पेस्ट कर लेता हूँ, और मैं इधर आके इमेज कर लेता हूँ 2, ठीक है। और इसका बटन का कलर भी मैं कर लेता हूँ नॉर्मली, जो सा है मैं कहता हूँ रेड से हो जाए ब्लू, ठीक है। और यहाँ पे भी कह देता हूँ ब्लू, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं। इधर अभी 2 के बाद जो है इसके बाद तीसरी वाला ऐड कर लेंगे, ठीक है। 3, सॉरी, इधर मैं ऐड कर लेता हूँ ये वाला, और इधर आके मैं कह देता हूँ इमेज जो सी है तुम ऐड कर लो तीसरी वाली, ठीक है। इसको भी क्या कह देता हूँ बैकग्राउंड कलर जो सा है रेडी रहने देते हैं इधर, ठीक है। नंबर 4 में आ जाएंगे, ऐड कर लूँगा 4, और मैं इधर कह दूँगा, और इधर इमेज कर लूँगा मैं 4, ठीक है। और इसे कलर कर लूँगा मैं ब्लू। ये बनाना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, ये हमारे पास बन के आ गए हैं, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। जैसे आप स्क्रीन छोटी करते रहेंगे, खुद ब खुद अपने अपने आप को एडजस्ट करते रहेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ मैं इधर सारों को आके कहता हूँ, कार्ड जितने भी हैं मैं कहता हूँ तुम लोग मार्जिन ले लो, मार्जिन बॉटम ले लो, ठीक है। और ये मार्जिन बॉटम एक 5,
पिक्सल का, ठीक है, सॉरी 20 पिक्सल का। इसे सेव कर लिया, इसे रिलोड कर लेते हैं। तो देखें ऊपर नीचे से मार्जिन आ गए। तो ठीक है, अभी मैं आपको किसी स्क्रीन में बता देता हूँ। देखो ये आईफोन SE में है, XR में देख लो। तो ये पूरा फुली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। ये सारों को रेड कलर इसलिए शो कर रहा है कि हमने जो सी स्मॉल स्क्रीन में कलर अलग अलग रखे हुए हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं इधर आके अगर हटा भी दूँ तो हमें ये शो नहीं करेंगे, फिर मुकम्मल सिर्फ रेड और वो ही शो करेंगे। ये देखें MD है, ये सारे मैं हटा रहा हूँ। ये मैंने हटा दिए हैं, नॉर्मल वापस अपने इसमें आ गया, ठीक है। इसे भी मैं हटा देता हूँ। तो अभी आप देख लो लास्ट वाले का कलर जो तो होगा डिफरेंट होगा। सॉरी मुझसे शायद दूसरा नॉर्मल कलर भी इसका हट गए। मैं ऐड कर लेता हूँ BG ब्लू 400, ठीक है। तो इसे रिलोड कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका कलर आ गया, ठीक है। देख रहे हैं ये बाकियों को इस तरह आएगा और बैकग्राउंड जो है ये एडजस्ट हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं। मैं आपको इस साथ सिर्फ सिंपली बता रहा हूँ कि देखें कितनी ईजली तरीके से बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक अलग से न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये शायद सास में बना लें या फिर देख लेंगे, ठीक है। या फिर हो सके जी सैब शुरू कर लें। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी सैब ऐड करो पे वीडियो बनाएं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलेंगे आपके साथ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।